क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 1 3 0 9 7 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11। यानी कि हमारे पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है 130,977 इस चीज़ के इक्वल। क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 बस वो प्लस में होगा। ए सच दैट कि जो 130,977 जो हमें गिवन है उसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके सोल्यूशन पे देखते हैं कि सिंस 130,977 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है, तो हमें 130,977 ए इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ये गिवन है ना यहाँ पर, ठीक है। तो अब ए जो है वो ऐसे लिखा हमने, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब आप देखो उसने हमें कहा है कि ये जो चीज़ है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास तो ये आ रहा है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, इसमें किस किस चीज़ की कमी है? एक तो ये 3 की पावर 5 है, अगर ये 3 की पावर 6 होता ना, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, यानी कि 3 ऐसे करके ना इसका स्क्वायर बन जाता। 3 2 आर 6 होता है ना, तो ये 6 यानी कि यहाँ पे या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, तो वो स्क्वायर ही बनता है। तो 3 की पावर 3 का ये स्क्वायर बनेगा अगर यहाँ पर एक और 3 आ जाए। 7 की पावर 2 ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 की पावर 1 है, अगर एक और 11 आ जाए तो फिर ये बन सकता है ना स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास किस किस चीज़ की कमी थी वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक हमें ये 3 चाहिए और एक हमें ये 11 चाहिए, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2। अब ये इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नज़र आ रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर ए है वो किसके इक्वल है? हमने क्या पुट किया है? ये खुद से सोचा और पुट किया, तो 11 3 आर 33 ये हमारा आंसर है। इसका जो बी पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही होगा। उसमें वो कह रहे हैं फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बी, कोई भी 1 2 3 में से कोई भी नंबर बी बताएं सच दैट कि 130,977 बी इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब हमने इसको क्यूब बनाना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि 130,977 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ये तो गिवन है और हमें साथ गिवन है कि 130,977 बी इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे 130,977 की वैल्यू लिखते हैं जो कि ये है और साथ बी लिख दिया। अब आप देखें कि इसको क्यूब बनाने के लिए हमारे पास किस चीज़ की कमी है। एक तो ये 3 की पावर 5 है, अगर ये 3 की पावर 6 हो जाए तो क्यूब बन सकता है ना, यानी कि 3 ये 3 2 आर 6 होता है। यहाँ पे तो 3 की पावर 5 है, एक और 3 चाहिए हमें, राइट, एक 3 चाहिए। अब 7 की पावर 2 है, यानी कि 7 का स्क्वायर है, अगर एक और 7 आ जाए, ठीक है, तो ये भी क्यूब बन जाएगा। अब ये 11 एक दफ़ा है, अगर 2 दफ़ा और 11 आ जाए तब भी ये क्यूब बन जाएगा ना। तो हमें किस किस चीज़ की कमी है? हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? एक तो 3 रिक्वायर्ड है, एक 7 रिक्वायर्ड है और 2 टाइम्स 11 रिक्वायर्ड है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन सके। तो अब हम देखते हैं ये परफेक्ट क्यूब बन गया कि नहीं बन गया। ये 5 है, ये एक हो गया 6, ठीक है। 7 2 टाइम्स 1 टाइम 3 हो गया। ये 11 1 है और ये 2 11, ये भी 3 हो गया। अब इज़ अ परफेक्ट क्यूब बन गया ना, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब कब बना? कि जब मिसिंग नंबर बी हमने अपनी तरफ से सोचा कि हम ये पुट करते हैं। मिसिंग नंबर बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो कह रहे हैं जो गिवन है एग्जाम्पल हमें उसमें पॉजिटिव इंटीजर सी मालूम करना है सच दैट 130,977 अवर सी इज़ अ प्राइम नंबर। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को सॉल्व करके प्राइम नंबर आए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ये जो आपको एग्जाम्पल दी गई है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है सी की और हमने उसकी कोई एग्जाम्पल देनी है। इसका मतलब ये है कि आंसर्स तो हमारे एक से ज़्यादा आएंगे लेकिन उनमें से कोई भी एक आंसर हमने
एग्जाम्पल के तौर पे देना है, ठीक है। तो 130977 अवर सी इज आ प्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर या तो 3 आए या 5 आए या 7 आए या 11 आए, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपने इस सी की जगह पे कोई प्राइम नंबर पुट करना है, नहीं, आपका इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर कोई प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इसको हल करते हैं। 130977, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है, ठीक है। अब ये वो कह रहा है डिवाइडेड बाय सी है, तो अब हम इसमें क्या ऐसा डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर में प्राइम नंबर आना चाहिए। देखें, अगर मैंने बताया ना कि जैसे 5a है, नीचे भी 5 हो जाए तो 5 कैंसिल हो जाते हैं, a रह जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ नीचे 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2 लिख दूँ तो ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो जाएंगे, सिर्फ 11 रह जाएगा। 11 इज अ प्राइम नंबर, तो मैंने अब इज इक्वल टू 1, तो मैंने अपनी तरफ से c की वैल्यू क्या लिखी? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। तो मिसिंग नंबर c क्या हो गया? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। कितना बड़ा मिसिंग नंबर है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल सकते हैं। अब उन्होंने हमें कहा था ना गिव एन एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि आंसर्स एक से ज़्यादा आ सकते हैं, तो हमने तो एक एग्जाम्पल दे दिया। जो दूसरी एग्जाम्पल है वो मैं आपको देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। 130977 आवर सी है, ठीक है। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अगर मैं इसको 3 की पावर 5, 7 एक दफ़ा और 11 इससे डिवाइड करूँ तो ये 11 से कटिंग होगी, इसकी इससे कटिंग होगी, ये 7 1 टाइम इससे साथ कटिंग होगी, तो ये एक दफ़ा 7 रह गया, तो ये भी तो प्राइम नंबर है ना। तो अब मेरा सी क्या होगा? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब सी मेरा चेंज है, ठीक है। तो आप या तो ये वाली सी की वैल्यू लिखें या ये वाली सी की वैल्यू लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस मैंने आपको बताया कि सी की वैल्यू एक से ज़्यादा कोई भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जब हमारे पास ये चीज़ गिवन हो, a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, b जो है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, और c 2 की मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a की पावर में क्या होगा? 1/3। क्यूब रूट ऑफ a की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। इसको लंबा कर दें। अब ये जो क्यूब रूट है ना, दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लेते हैं। 2 के ऊपर अलग लिख लेते हैं और 3 के ऊपर अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। मैंने इस क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 पुट कर दी। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इस क्यूब रूट की भी वैल्यू पुट कर दी। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया? यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया और यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास a के क्यूब रूट की वैल्यू आ गई 6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो b पार्ट है, वो b में कह रहा है द वैल्यू ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ b। स्क्वेयर रूट ऑफ b हमने मालूम करना है। तो स्क्वेयर रूट ऑफ b की वैल्यू स्क्वेयर रूट के अंदर b की वैल्यू पुट कर दें। वो है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये इन सब के ऊपर अलग आ जाएगा। इसके ऊपर अलग आ जाएगा, इसके ऊपर अलग आ जाएगा, इसके ऊपर अलग आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गए। या फिर मैंने ऊपर इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखा था ना, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके लिखें तो फिर भी कैंसिल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल है इनके 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो हमारा ये आंसर है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करते हैं द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट k c इज अ परफेक्ट स्क्वायर। c हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि हमने के सी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। के सी इज परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो के सी इज इक्वल टू के सी की वैल्यू क्या है?
अब आप देखो ये जो c की वैल्यू है इसको भूल जाएं, इसको देखें c की जो वैल्यू है इसमें किस किस चीज़ की कमी है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसके साथ एक 2 और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा। इसी तरह से अगर ये 3 1 टाइम है, एक और दफ़ा 3 मैं ले आऊं तो ये 2 टाइम्स 3 नहीं हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 2 भी हमारे पास 2 टाइम्स हो गया, ये 3 भी हमारे पास 2 टाइम्स हो गया और 7 ऑलरेडी 2 टाइम्स है। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, इज परफेक्ट स्क्वायर। तो मिसिंग नंबर के, मिसिंग नंबर के क्या है जो हमने अपनी तरफ से पुट किया है वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, ये मिसिंग नंबर है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सप्रेस 21600 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमने यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर बाद में फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 21600 भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये है, हम सबसे पहले तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड का मतलब है कि इसका हाफ, तो 216 का हाफ होता है 108, ये 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, 2। अब हमने 108 दोबारा इसका हाफ करें तो 2 5s are 10, 2 5s are 10 और 2 4s are 8 और ये 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़। अब इसको अगेन 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक, 2700। ठीक है, फिर अब ये 27 इसको भी हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13500। अगर आप चाहो कैलकुलेटर यूज़ करो, वरना बार बार इस तरह से करके 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 0, ये 0 पर चला जाएगा। ठीक है, तो 1350 इस तरह से आ गया। अब हम दोबारा इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 675। अब हम 675 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15, ये आ गया। फिर इसको दोबारा 3 से करते हैं, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 75 आ गया। अब इसको दोबारा 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब 25 तो सिर्फ 5 पे ही जाता है, 5 5s are 5 1s are, तो ये लंबा, ये इसकी फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकती है। ठीक है, तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन में ये लिखना है। अब 2 हमारे पास टोटल आया 5 टाइम्स, 3 आया है 3 टाइम्स और 5 आया है 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 इंडेक्स नोटेशन में।